औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वजाहत अली, आप देख रहे हैं WTV। नाज़रीन, जैसा कि आपने कल एक खबर आपकी नज़रों से गुजरी होगी कि वियतनाम से जो 24 गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान थे उनको बाजियाब करा के पाकिस्तान लाया गया। ये क्या कहानी थी? ये नौजवान वियतनाम कैसे पहुँच गए? किस किस्म का जानसा दिया गया? फिर उसके साथ किस तरीके से पैसों का डिमांड किया गया? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी दाखिला गिलगित बल्तिस्तान इकबाल हुसैन खान साहब। हम इनसे पूछते हैं, सर थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। बताएं कि ये क्या कहानी थी, क्या न्यूज़ थी कि किसकी वजह से आपने एक्शन लेना पड़ा और क्या हुआ था, हक़ाइक़ क्या है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें इसकी इत्तला मिली, जो हमारा ऑफिस है INC का इस्लामाबाद में, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का, उनको इंटरनेट पे ये इत्तला मिली कि कुछ लोग हैं पाकिस्तान के जो फंसे हुए हैं लाओस में। लाओस जो है वो इसमें फार ईस्ट में एक मुल्क है। हमारा करीब तरीन सफारत खाना वहाँ पे जो है वो वियतनाम में है, वियतनाम के कैपिटल हैनोई में है। तो जब ये हमारे इल्म में ये आई बात, तो हमने फौरी तौर पे ख़त लिखा वज़ारत ख़ारजा को, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये इसकी इत्तला पहुंचाई हमारे करीब तरीन सफारत खाने में। तो उन्होंने जो हमारे जो मुतल्लिका वहाँ पे सफारत खार थे चाइना के, थाईलैंड के और बाकी मुतल्लिका मुल्कों के, उनके साथ फौरी तौर पे रब्ता किया। और जो वियतनाम में हमारी सफ़ीर हैं मोहतरमा समीना महताब साहिबा, वो ख़ुद तशरीफ़ ले गईं वहाँ पे लाओस में, और उन्होंने कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ इस मामले को टेकअप किया, उनके नॉलेज में लेके आए और फिर इन लोगों को रिहा करवाया वहाँ से। इन लोगों को वहाँ पे कैप्टिविटी में एक तरह से रखा जा रहा था, और बेसिकली इन लोगों को लेके गए थे जो एजेंट हैं या जो कंपनी थी, वो इस प्रॉमिस पे लेके गए थे कि आपको चाइनीज़ ज़ुबान के मुतरजम की जॉब मिलेगी। तो शायद ये लोग जो है ना, वो चूँकि चाइनीज़ ज़ुबान की इनको कोई स्किल थी, तो इन लोगों को ले जाया गया वहाँ पे और उनसे गलत किस्म के काम करवाए गए। इन लोगों को ये कहा गया कि तुम अपने जाली सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाओ और लड़कियों को ट्रैप करो, और ऑब्वियसली वो लड़कियों से गलत किस्म के काम करवाने का उनका डिज़ाइन होगा। तो जब ये लोगों के बारे में हमें पता चला, तो हमारे मिनिस्ट्री जो फॉरेन अफेयर्स की है वो एक्शन में आई, हम एक्शन में आए। तो उसके बाद फाइनली ये है कि 44 लोग थे पाकिस्तान के, और 44 में से 24 का ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। उन सारे लोगों को उनके सारे पेपर्स वगैरह ट्रैवलिंग के तैयार करवा के उनको वापस पाकिस्तान लाया जा चुका है। अच्छा, ये जो कंपनी कर रही थी, ये को बताऊं कि रावलपिंडी में 6th रोड पे एक ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का एजेंट था। उस एजेंट के थ्रू ये लोग गए हुए थे, और ये भी हो सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के अलावा पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ इलाकों से जो लोग गए थे वो कोई और एजेंट्स के थ्रू गए हों, लेकिन जो GB के लोग थे उन्होंने हमें ये इतला दी थी कि 6th रोड रावलपिंडी पे ये ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का कोई एजेंट है, उसके थ्रू ये लोग गए थे, और उनके ख़िलाफ़ जो है वो अलग से हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें जो रोल बनता है, जो एक्शन लेना है, वो FIA ने लेना है। तो FIA के साथ भी हम अलग से इस मामले को टेकअप कर रहे हैं, ताकि उनके ख़िलाफ़ भी जो कानून है पाकिस्तान का, उस कानून के मुताबिक जो है उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, वो जो 24 थे गिलगित बल्तिस्तान के, वो इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं या गिलगित बल्तिस्तान पहुंच चुके हैं या आने वाले हैं अभी तक? ये सब के सब 44 के 44 पाकिस्तानी वापस पहुंच चुके हैं। जिन जिन इलाकों के थे वो अपने अपने घरों में वापस पहुंच चुके हैं। इनकी आइडेंटिटी फॉर द टाइम बीइंग हम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हमने इसको डिस्क्लोज़ की तो बाद में जो एक्शन होने वाले हैं FIA की तरफ से, उनके ऊपर वो असरअंदाज हो सकते हैं वो हक़ाइक़। तो फ़िलहाल जब तक कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो जाती, हम उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, और जैसे ही उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू होती है और एक्शन हो जाता है, तो फिर हम उनकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज़ करेंगे। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लोगों को मुख्तलिफ़ कंपनियाँ, मुख्तलिफ़ जो नौसरबाज गिरोह हैं, इस किस्म के मुख्तलिफ़ पैकेजेस के थ्रू, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू मुख्तलिफ़ एजेंसी दे के यहाँ से लेके जाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही। इस हवाले से हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान क्या इक़दाम कर रही है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और ओवरऑल पाकिस्तान में, और यूथ को आप क्या पैगाम देंगे इस हवाले से? ये बात ज़ाहिर है, एक यकीनी बात है कि गिलगित बल्तिस्तान में ज़ाहिर है गवर्नमेंट इज़ द ओनली सोल मेजर
امپلائمنٹ پرووائڈر. اور جن لوگوں کو ظاہر گورنمنٹ کی جاب نہیں ملتی، کوالیفائڈ لوگ ہیں، جوان ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ملازمتیں وغیرہ ڈھونڈتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ جو ایکشن بنتا ہے غیر قانونی اور جعلی اور اس طرح فراڈ قسم کی جو امپلائمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے خلاف، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ FIA کا ایکشن بنتا ہے، اس کو الگ سے ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں، اس پہ وہ ایکشن بھی ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ جو ایڈوائس ہے نوجوانوں کے لیے اور گلگت بلتستان کے شہریوں کے لیے جو بیرون ملک ملازمت وغیرہ ڈھونڈ رہے ہیں، کہ وہ کسی بھی جگہ جانے سے پہلے، کوئی بھی امپلائمنٹ کا کانٹریکٹ کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیں تاکہ کسی قسم کے فراڈ میں یا جھانسے میں وہ نہ آئیں. تو یہ ہماری ایڈوائس ہے نوجوانوں کے لیے. باقی گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اس پہ الرٹ ہے. جیسے جیسے بھی ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی اطلاع ملے گی تو ہم اس کے اوپر بھرپور اور اسٹرکٹ ایکشن لیں گے. یقیناً آپ نے سنا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو نوکریوں کا جھانسا دے کے مختلف کمپنیوں کے نام پہ، اوورسیز امپلائمنٹ کے نام پہ لوٹا جا رہا ہے اور بیرون ملک لے جا کے ان کو کڈنیپ کر کے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے منی کا. تو اس حوالے سے جو بھی یہاں سے اوورسیز امپلائمنٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے، جو پڑھا لکھا بے روزگار نوجوان ہے، پہلے وہ مکمل طور پہ تحقیق کرے تاکہ ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ واقعہ نہ ہو. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.